दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। आज हम बात करेंगे उस नए कानून की जिसने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह से हिला दिया है। सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को पारित कर दिया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। देश भर में कई कंपनियां इस कानून को चुनौती दे रही हैं और लाखों लोगों की नौकरियां भी खतरे में हैं। इस कानून का मकसद आर्थिक और मानसिक नुकसान को रोकना है, लेकिन क्या यह कानून वास्तव में सही दिशा में है या सिर्फ इंडस्ट्री को दबाने का एक तरीका है? आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुभाष शिर्के जी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते। सुभाष जी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे जो ऑनलाइन गेमिंग का जो उन पर नया कानून आया है। इसको ऑनलाइन गेमिंग बिल को 22 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। इस गेम के अंदर, इस कानून के अंदर जो कुछ खास बातें हैं, थोड़ा सा एक बार हम दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो है, इसमें इस कानून में कहा गया कि स्किल बेस्ड हो या फिर चांस बेस्ड, दोनों गेम्स पर रोक रहेगी। रियल मनी गेम्स पर रोक, यानी कि ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सजा नहीं होगी, लेकिन कोई भी अगर मनी बेस्ड गेम ऑफर करता है, उसे चलाता है या उसका प्रचार करता है तो अपराध होगा। और इसमें सर अगर लिखा है कि अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना इसमें काफी ज्यादा रखा गया है। और विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि ई खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है पबजी और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स की मदद की जाएगी। ये खेल बिना पैसे वाले हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा सर इसमें जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका आई इस कानून के खिलाफ, फिर कर्नाटका हाई कोर्ट में एक याचिका आई और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में भी आई। क्योंकि 3 अलग अलग हाई कोर्ट में थी तो फिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई है कह के कि भाई अलग अलग राज्यों में केस चलेंगे तो कहीं अलग अलग फैसले ना आए, तो सभी केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने आप पे बुला लिया, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब जो चर्चा का विषय है सर, मैं आपकी जानकारी में थोड़ा सा लाना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट में पिटीशंस फाइल की हैं उसमें इन्होंने वही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप कहीं भी जाते हैं तो संविधान का मुद्दा उठाया जाता है कि जब भी आप किसी कानून को चैलेंज करते हैं तो सबसे बड़ा इशू हम संविधान का ही उठाते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का हनन का। कि हाई कोर्ट में इन्होंने दलील दी थी, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट आगे आ जाएगा मामला, कि ये जो नया कानून है मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ये कानून उन खेलों को बैन करता है जो कि स्किल बेस्ड हैं, जैसे कि रम्मी और पोकर। और इनकी इन दलीलों का, इनका कंपनी का तर्क है जो इसका विरोध कर रही है कि ये कानून व्यापार करने के मौलिक अधिकार का हनन करता है। कानून स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम में कोई अंतर नहीं करता। इस कानून में गेमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा और लाखों नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी। बैन से लोग, बैन का मतलब इस कानून की वजह से जो लोग हैं अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर जाएंगे जहां कोई रेगुलेशन नहीं होता है, मतलब गलत तरीके से वो जाएंगे। तो ये इन्होंने कंपनियों में अपनी दलील दी है। तो सर क्या आपको लगता है कि अगर हम बात करें कि जो ये नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है ये संविधान का कहीं भी उल्लंघन करता है या किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या हमारे रोजगार के अधिकार का उल्लंघन करता है? देखिए, अभी ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है, लेकिन उसमें उसमें हम एक बात ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने तो ये भी माना था कि डांस बार में जो लड़कियां डांस करती है वो अपने उपजीविका के लिए का काम करती है। तो इसलिए डांस बार उन्होंने कुछ यानी लिमिट में उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो इस बारे में क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन एक जरूर है कि ऑनलाइन गेमिंग या मनी बेस्ड गेमिंग की ये जो समस्या है वो सिर्फ भारत की नहीं है, वो पूरे विश्व की है। उसमें देखा जाए तो अलग अलग देशों ने अलग अलग कानून इसके बारे में बनाए हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में कुछ स्टेट्स ने, कुछ राज्यों ने इसको अलाउ किया है। हालांकि बहुत सारे उसमें शर्त उन्होंने लागू की है और उसमें काफी बड़ा मैकेनिज्म उन्होंने लाया है कि जिसके तहत जो खेलने वाले हैं, जो कंज्यूमर है, उनको उनका नुकसान ना हो जाए। यूके में यानी ग्रेट ब्रिटेन में तो पूरी तरह से गेमिंग कमीशन ही है और ये कमीशन जो है वो रेगुलेट करता है कि किस तरह का गेमिंग हो। भारत में ये सब चीजें हुई, उसमें हमारे पास कोई गेमिंग कमीशन नहीं था। हमारे पास जो भी सारी चीजें आती है वो विदेशों से तुरंत आती है और हम उसके बाद जब जो हमारे युवा हैं उनके ऊपर जब इसका गलत असर पड़ जाता है तब हम जग जाते हैं और हम बोलते हैं भैया ये तो गलत है। तो इसलिए अब तक ये पूरी गेमिंग इंडस्ट्री जो है, मनी बेस्ड गेमिंग इंडस्ट्री, वो 32,000 करोड़ रुपए की है। उसमें 2 लाख रोजगार इस
गेमिंग इंडस्ट्री में अभी है, और इसमें जो एक आंकड़े आते हैं उसके मुताबिक 20,000 करोड़ सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया है इसमें। यानी विदेशी जो पैसा है वो पैसा यहाँ पे इस गेमिंग इंडस्ट्री में आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की गेमिंग इंडस्ट्री चलाने में विदेशी कंपनियों का भी हाथ है, और वो इस कानून का कड़ा विरोध करेंगे, ये तो तय है। और उसके लिए बड़े बड़े लॉयर्स जो है वो भी खड़े किए जाएंगे। अब इसका जो जब ये मामला सब शुरू हुआ, कुछ 10 साल पहले ये मामला सब शुरू हुआ ऑनलाइन गेम का, तो मैंने देखा था कि मेरे दफ्तर में काम करने वाला एक नया नया लड़का था, नौकरी पे लगा हुआ था, 20-25 की उम्र के अंदर का था, और जब उसको ऑनलाइन रमी से उसको तुरंत बैंक खाते में उसके पैसे आ गए, वो बहुत खुश हो गया था। तो ये एक जुआ ही है जो हमारे यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है। हम ऑनलाइन रमी अभी हम बोलते हैं, लेकिन हम दिवाली में तो रमी खेलते हैं, सब घर में रमी चलती है। मुर्गियों की जो लड़ाई है वो हम लगाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी ये सारे जो चीजें हैं वो पहले से चली आ रही है। हालांकि ये ऑनलाइन डिजिटल का जमाना है, तो तुरंत डिजिटल में आप मोबाइल के जरिए आप ये गेम खेलते हैं, और उसमें पैसा अपने अकाउंट में आता है, जाता भी अपने अकाउंट से है। तो उसमें सबसे ज्यादा जब जाने का पैसा आ गया, यानी एक जुए की लत जैसे लगती है, वैसे ही एक लत लग गई युवाओं को। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह की आज संगठन सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आरएसएस जैसा संगठन है जो सामाजिक संगठन खुद को बताता है, उनको ये सारी चीजें उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि ये इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आरएसएस का इसमें प्रेशर है और इसके लिए ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन एक जरूरी है कि हमारे यहाँ पे जो भी चीजें नहीं आती है, विदेश से नहीं आती है, उसका कोई हमारे पास कोई कोडिंग नहीं होता, ना उसमें कोई कानून नहीं बनता। कानून बनने के बाद फिर उन चीजों को आने देना चाहिए। टिकटॉक पे इतना सारा बवाल हो गया, जब उसमें टिकटॉक के जो नुकसान है वो जब ज्यादा समाज में देखने में आए, तब हम जाके टिकटॉक पर हमने पाबंदी लगाई, लेकिन तब तक बहुत कुछ पानी बह चुका था पुल के नीचे से। तो ये सारी चीजें हैं, यह इस पर हमें देखना चाहिए। अभी ऑनलाइन गेमिंग को जो कानून बना है उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या स्टैंड लेता है, ये देखना होगा। महेश जी। सर, अभी आपने जैसे बात की कि सामाजिक परिवेश की बात की, सामाजिक दिक्कतों की बात की, फिर बीच में आरएसएस का भी जिक्र आ गया। अगर हम सामाजिक प्रभाव को ही देखें तो सरकार का खुद का ये कहना है कि मनी बेस्ड गेम से जो है मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है, और इस कानून से परिवारों को, मिडिल क्लास पर हो रहे नुकसान को रोका जा सकता है। तो क्या यह केवल एक औपचारिक कदम है, या लगता है कि आपको नहीं, हाँ ये करने से ऐसा होगा? अगर हम देखते हैं शराब की भी बात की जाती है, तो कई राज्यों में शराब पे पाबंदी है। कई राज्यों में जब ठेके खुलते हैं तो आसपास की महिलाएं आ जाती है, प्रदर्शन करती हैं कि नहीं, हमारे पति शराब पियेंगे और ये पैसा का नुकसान करेंगे, घर में झगड़ा भी करते हैं। लेकिन सारे ठेके खुले हुए हैं जी, शराब भी खूब चल रही है, सरकार को रेवेन्यू भी आ रहा है। तो कहने को सब चीज गलत कही जाती है, लेकिन सब कुछ जारी भी है। तो सर, ये जो मामला एकदम से अब निकला है, इसकी क्या वजह लगता है कि आपको ये सिर्फ क्या है, ये वाकई में समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा लगता है सरकार के द्वारा भी, या एक सरकार की केवल एक औपचारिकता है, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया आरएसएस का, आरएसएस के दबाव का? देखिए, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मेरा पर्सनल मानना है, लेकिन मैं इतने सालों से जर्नलिज्म में हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट पे बेटिंग होती है, उसमें करोड़ों का पैसा लगता है, और कई सारे मेरे पहचान के लोग हैं जो बुकीज हैं, वो जानते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें लिप्त है। ये सारा चीज है, वो पुलिस को सब पता है। लेकिन हम बेटिंग पे पाबंदी अपनी है, हमारे पास है, लेकिन बाकी देशों में तो बेटिंग धड़ल्ले से चलता है। वहां पे कानून है, और कानून के हिसाब से वो सारी चीजें चलती है, और उसमें सरकार को रेवेन्यू मिलता है। हमारे यहाँ पे हम जो हमारा समाज में जो ढोंग होता है, वो हम पॉलिसी में भी ढोंग लेके आते हैं कि हम कहेंगे कि भैया हम ये नहीं करेंगे, किसी भी तरह की ऑनलाइन गेमिंग को पर पाबंदी लगा देंगे। तो क्या घर में जो रमी खेली जाती है दिवाली में, उस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी? ये भी हमें देखना होगा। तो अगर हम सब कुछ चीजें जो है वो एक नजरिए से हम नहीं देखते, हम हर एक को एक नया नया पैरामीटर्स हम लगाते हैं, ये गलत बात है। उसमें आप
किसी भी चीज को अगर आप कड़ाई से रोकेंगे या कड़ाई से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा आगे आ जाएगी उसमें, और बाकी चीजें लोग जो है वो खेलने वाले कई दूसरी तरह के रास्ते ढूंढेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ प्लेयर्स बाकी है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब उनका वो कहाँ से लेके आए, इतना बड़ा मोटा पैसा उनको मिल रहा है, तो जाहिर है कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं उनको मोटा मुनाफा होता होगा। मोटा मुनाफा हो रहा है इसलिए वो इतने पैसे को एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है वो आम आदमी के जेब से आ रहा है, जिनको मान लीजिए कि 1 रुपए की लॉटरी लग, 1 रुपए का कुछ गेमिंग में फायदा हो गया तो 99 रुपए का उनको नुकसान हुआ है। वो आदमी जो है वो 1 रुपए का फायदा देखते हुए हर बार वो खेलने की कोशिश करता है, 99 रुपए का फायदा नुकसान उसको हर बार होता है। और ये गेमिंग कंपनियां जो है वो मुनाफा कमाती है, और उसमें ये जो सारे बड़े क्रिकेटर्स हैं या फिर हम कहें कि बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो कोई अपना सामाजिक जो उनका ये होना चाहिए, ड्यूटी होनी चाहिए, वो निभाते नहीं है, और उसमें जो युवा वर्ग है वो उसमें इस गेमिंग में शामिल हो रहा है। अब ये सारी चीजें जो आ रही है वो हमने गुटखा बैन में भी हमने देखा था कि गुटखे पर पाबंदी आ गई तो या बाकी लोगों में भी बवाल हो गया कि भैया इससे कैंसर हो जाता है। तो इसके पहले भी ये होता था कि कैंसर हो रहा है गुटखे से, ये सारी चीजें सबको पता थी, लेकिन फिर भी हमने उसमें नियम करने की कोशिश नहीं की। फिर वो किसके हित में चला गया था वो। आज भी हम देखते हैं कि जो टोबैको खाने वाले जो लोग हैं उससे सबसे ज्यादा कैंसर, मुंह का कैंसर हो रहा है, लेकिन हम उस पर ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे। तो हम जो नियम कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं ये भी हमें देखना होगा। अगर हम नियम कर रहे हैं तो रेवेन्यू तो लॉस हो रहा है, जॉब लॉस हो रहा है, ये तो सही है, लेकिन क्या इसको रेगुलराइज करके कोई कमीशन बिठा के, जैसे यूनाइटेड किंगडम में है कि गेमिंग कमीशन बिठा दिया और उसके तहत एक नियम हमने कड़े कर दिए, और जिसके तहत जो खेलने वाले लोग हैं उनका हित जो है वो हमने ज्यादा देखने की हमें कोशिश की या उसको प्रोटेक्ट करने की हमने कोशिश की, तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू आ जाएगा, और फिर बाकी जो समाज में जो लोग हैं जो ऐसा खेलना चाहते हैं वो भी खेलते जाएंगे। लेकिन उसको पूरी तरह से रोकना, ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और आगे जाके आप देखिए दूसरे फॉर्म में ऑनलाइन गेमिंग आ जाएगा अभी कुछ सालों के बाद, क्योंकि एक रास्ता अगर बंद करते हैं आप तो दूसरा रास्ता तो खुलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे हमें देखने को मिलेगी। महेश जी, सुभाष जी, इसके अंदर जैसे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम घर में बैठ के भी रमी खेलते हैं, रमी मतलब पैसों वाला रमी नहीं, जहाँ पैसा लगता है उसे हम जुआ बोलते हैं, गैम्बलिंग एक्ट हो जाता है। तो जैसे एनडीपीएस एक्ट है उसके अंदर जितने भी चरस है, गांजा है, हीरोइन है, स्मैक है, अगर कोई अपने बेडरूम में भी बैठ के पी रहा है, अगर बाथरूम में कुंडी लगा के छुपके भी पिएगा तो भी अपराध है, पुलिस उसको पकड़ती है और पकड़े भी जाते हैं। और ऐसे जुआ भी अगर आपने देखा हो, कई लोग घरों में जुआ खेल रहे होते हैं, ये दिवाली का बात अभी अलग करते हैं हम लोग, जुआ खेल रहे होते हैं, छापा पड़ता है, पुलिस पकड़ के भी ले जाती है। अब तो मोबाइल से बकायदा करने लगे कि वो पैसा नहीं रखते, मोबाइल पे एंट्री डालते रहते हैं एक दूसरे की, इतने रुपए तो मोबाइल सीज कर लेते हैं। और रही दिवाली की बात, दिवाली पे तो क्योंकि संभव ही नहीं है, एक तो पूरा परिवार बैठा होता है, फैमिलीज बैठी होती हैं और वो मजे ले रहे होते हैं। सच बात तो ये कि तू जीत गया, मैं जीत गया, कौन पार्टी खिलाएगा। तो बेशक से वो जुआ तो है, लेकिन एक उनका आपस का गेम भी है, तो हर जगह वो चीज संभव नहीं है। अदरवाइज तो देखा जाए जुआ जो है गैम्बलिंग एक्ट में कहीं पर भी आप खेलें, अपने चाहे घर में भी बैठ के छुपके खेले, वो अलाउ नहीं है। ऐसी एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो नशा अलाउ नहीं है। और ऐसी इस गेम में भी अगर हम देखते हैं कि जो चीजें कही गई हैं कि अलाउ नहीं है तो नहीं है, लेकिन वही बात थी कि क्या औपचारिकता है या इसका सख्ती से पालन होगा। लेकिन क्योंकि इनका पालन इसलिए हो सकता है कि ओपन होंगी। एक आदमी घर के अंदर बैठ के जुआ खेल रहा है तो छापा पड़ता है, पता चलता है भी 8 लोग पकड़े गए, बहुत दिक्कत आती है, खासकर जब लोग कहीं होटल वगैरह में खेलते हैं तो वहां पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। घरों के अंदर तो पुलिस छापा भी मारेगी, जब तक आप गेट खोलेंगे तब तक वो वहां से अपना वो हटा देंगे, पैसे वाली बात, तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। तो लेकिन इसके अंदर तो ये ऑनलाइन चलेगा ना सर, ऑनलाइन तो पकड़ में आ जाता है। और दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि पुराना जमाना था जब लॉटरियां खेला करते थे, हमारे दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में भागीरथ पैलेस, उसके पीछे तो ढेर लगा हुआ होता था। जब हम छोटे थे हम देखते थे, कभी हनुमान मंदिर जाते थे, वहीं पास में है, तो सर ढेर लगा होता था लॉटरियों का। और ये बात सच है कि लॉटरियों में लोगों ने कमाया, लेकिन उजाड़ा लोगों ने ज्यादा है।
तो इसमें भी सर आप क्या लगता है कि आपको लगता है कि लोग कमा रहे हैं या उजाड़ रहे हैं? अगर कमाने वाला कमाएगा तो जाहिर सी बात है 10 लोगों को उजाड़ के कमाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, 32,000 करोड़ का अगर ये पूरी इंडस्ट्री है, उसमें उसका टर्नओवर 32,000 करोड़ का है, उसमें से अगर 20,000 करोड़ विदेश से आ रहे हैं, इसका मतलब है मुनाफा हो रहा है, इसलिए तो विदेश से पैसा आ रहा है। विदेशी निवेशक जो इसमें पैसा डाल रहे हैं, वो चाहते होंगे कि वो 2 पैसे उनको ज्यादा मिले, इसलिए वो यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। और ये जो निवेश है, वो निवेश किसके बलबूते पे हो रहा है? तो जो आम इंडियंस हैं, उनके बलबूते पे हो रहा है कि वो इस जुए की लत उनको लगाई जा रही है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट्स की जा रही है। और ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं कि जो एक आम आदमी है, आप देखिए फेसबुक में भी वो एक आदमी जो यानी ग्रामीण इलाके का है, उस तरह का बर्ताव कर रहा है, उसका बोलने का चलन भी वैसा ही है, और वो कह रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए लग गए और मुझे इससे फायदा हुआ, इस गेमिंग से फायदा हुआ। तो आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं, ऐसे में कोई भी आदमी चाहेगा यार इसको लग गया 2 लाख रुपया तो मुझे भी लग सकता है, फिर वो आदमी घुस जाएगा इस जुए की लत में और उसमें वो बर्बाद होगा। लेकिन जब वो उसको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और इसमें मोटा पैसा जो है वो विदेशी निवेशक जो है वो लेके जाएंगे, इंडियन निवेशक नहीं में उसमें उसका परसेंटेज कम है। तो ये जो फायदा हो रहा है वो विदेशी लोगों को हो रहा है, और इसलिए ये सरकार ने जो इस पर पाबंदी लगाई है वो एक तरह से सही है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या इस तरह के जो गेमिंग है वो पूरी तरह से बंद होगी? पूरी तरह से कोई गेमिंग नहीं बंद होगी। हमने देखा है कि बिहार में जब शराबबंदी हो गई तो शराब के वहां पे सप्लाई करने के, स्मगलिंग करने के नए नए तरीके वहां पे लोगों ने इख्तियार लिया। हमने महाराष्ट्र में वर्धा में भी देखा है कि वर्धा में सबसे ज्यादा शराब मिलती है वहां पे, तो लेकिन वहां पे शराबबंदी है। ये सारी चीजें हैं जो है, जो इलीगल काम है उसको लोग रास्ता खोजते हैं करने का, और उसके लिए सरकार को कुछ चीजें ऐसी भी करनी पड़ेगी, जैसे जो भी कोई चीजें होती है तो उसके लिए पूरी तरह से आप रोकिए मत, थोड़ा सा उसमें बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि गेमिंग कमीशन है, या यूएस की अगर हम बात करें तो अमेरिका में भी कई राज्यों ने इसको परमिशन दी है, लेकिन उसमें कानून कड़े कर दिए हैं। अब सरकार को पता है कि वो जो आम आदमी जो है वो मोबाइल लेके घूम रहा है, उसको तो पकड़ नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि पुलिस आएगी तब तक वो मिटा देगा वो, या उससे निकल जाएगा वो। तो इसलिए वो गेमिंग इंडस्ट्री जो कंपनियां हैं उनको पर पाबंदी लगाना चाहती है, और उनके ऊपर कानून का शिकंजा है वो कसना चाहती है। उनके लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन इससे क्या होगा कि जो 2 लाख रोजगार है वो तो खत्म हो जाएंगे, जो इंडस्ट्री एक बढ़ रही है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या इसके लिए आगे नौकरी के और रास्ते तो ढूंढने पड़ेंगे सरकार को, और वो रोजगार बढ़ाने की जो बात है, जो अमेरिका में आज भी हम लोग अगर CNN की .com वाली जो उनका जो न्यूज चैनल है उसकी खबर देखें तो वहां पे हर महीने कितनी नौकरियां बढ़ी, या हर क्वार्टर में एक फाइनेंशियल क्वार्टर में कितनी नौकरियां बढ़ी, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है सरकार को। और ट्रम्प साहब ने सिर्फ 22,000 नौकरियां पिछले महीने में जनरेट की, उसको लेकर उनके उनके जो ओवरऑल रेटिंग है वो 43% हो गई। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं। हम लोगों को यानी नेताओं को ये नहीं इस पर नहीं आंकते कि वो उन्होंने कितनी नौकरियां तैयार की, कितने रोजगार पैदा किए। जब तक हम इस बात पर नेताओं को घेरेंगे नहीं, तब तक इस तरह की उटपटांग सी चीजें जो है वो समाज में आती रहेगी। उस पर कुछ सालों के बाद या महीनों के बाद पाबंदी लगती जाएगी, और जो वो उस इंडस्ट्री में जिनको नौकरी मिल रही है वो बेरोजगार होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए, और सरकार ने ही खुद को इसके बारे में तैयारी रखनी होगी उसके लिए। सुभाष जी, लेकिन यहाँ पर ना एक प्रश्न ये उठता है, जैसे हम देखेंगे लॉटरी थी उनको बंद किया गया, कई ऐसे कारोबार आते हैं जिसका बहुत अहित होता है, बहुत नुकसान होता है, तो उस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो है सरकार बैन लगा देती है। फिर कोई लाइसेंस जारी करती है कि हाँ भाई इसी लिमिट में इतनी चीज बनेगी और इतनी मात्रा में ये चीज बिकेगी, तो नौकरियां तो वहां भी जाती है सर। लेकिन सर सवाल ये है कि आपको देखिए कि जब लॉटरियां चलती थी
तो शायद ही कोई कहता होगा कि हाँ लॉटरी से फायदा है, अदरवाइज तो सभी लोग लॉटरी का बुराई करते थे। वो अलग बात है जो कमा रहा है ऐश कर, जैसे आज भी हम वो देखते हैं कि लोग नशा करते हैं तो खुश रहते हैं, लोग शराब पीते हैं तो वो भी उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दबीवाद में कोई नहीं चाहेगा कि हाँ मेरा बच्चा शराब पिए, ये सच्चाई है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं लॉटरी इंडस्ट्री जब बंद की गई थी तो आज तक किसी ने कभी ये नहीं कहा कि लॉटरी इंडस्ट्री जो है बंद करना गलत था, उसमें भी नौकरियां गई। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि बेशक से अगर बंद होता है तो 1 लाख नौकरी या 2 लाख नौकरी जो कि इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि हमारा जो है मूल अधिकार होता है, हमारा रोजगार का अधिकार है, कारोबार का अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकारों का जिक्र है, हमारे संविधान का उल्लंघन है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही सब चीजें चलती है हमेशा। अगर किसी की जमानत भी मांगता है तो संविधान की मुद्दा करके ही वो अपना कहते हैं मेरा अधिकार है जीने का, तब बात चलती है। लेकिन सर सवाल यहाँ पे है कि अगर कोई चीज वाकई में इतनी गलत है जो समाज को नुकसान पहुंचाएगी, तो क्या सर हम वहां पर उस नौकरियों को लेकर के यहाँ पर इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम वो मुद्दा जायज ठहरा सकते हैं? देखिए, समाज के लिए जो गलत है वो गलत है, लेकिन समाज के लिए जो गलत है उसका परिप्रेक्ष्य क्या होता है। आज यानी 25 साल पहले या 50 साल पहले समाज के लिए जो चीजें गलत थी, क्या वो आज सही है या वही आज गलत का परिवर्तन साबित है हो सर, रही है? परिवर्तन हमेशा जो है कबूल है। वो तो होता रहता है। तो सवाल ये है कि इसमें सरकार को रोजगार के नए-नए तरीके जो है, नई-नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो तैयार करनी पड़ेगी। तब ऐसी ही चीजें जो है उसके पीछे लोग नहीं भागेंगे, क्योंकि ये जुआ है, वो लत है। अगर आप टर्फ क्लब में जाएंगे, रेस कोर्स में जाएंगे, वहां पे जो लोग जुआ खेलते हैं उसको तो बहुत सारा अच्छा माना जाता है। तो गरीबों ने जो किया वो जुआ, और जो रेस कोर्स में जो लग गया वो एक शौक, ये कैसे हम मान सकते हैं? तो समाज में ये जो अपना ढोंग चलता है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। सरकार को जो लग रहा है, या फिर सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही है समाज की तरफ से, वहां पे समाज को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, ये बात हम मानते हैं। लेकिन समाज में कुछ वर्ग ऐसा होता है कि जो इस तरह की चीजें करता है। रेस कोर्स पर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे, रेस कोर्स की जो जुआ है वो तो चलता रहेगा घोड़ों पर, तो उसमें भी हेरा फेरी होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन वहां पे उसको प्रमोट सरकार करती है। लॉटरी को सरकार ने ही प्रमोट किया था, कई राज्यों की खुद की लॉटरियां थी। नागालैंड की तो सबसे ज्यादा थी, 1 करोड़ का वहां पे ये होता था। तो सरकार प्रमोट कर रही थी एक तरह से। बाद में वो हमने बंद कर दिया क्योंकि उसकी लत लगनी शुरू हो गई। तो ये परिवर्तन होगा, लेकिन सवाल ये है कि समाज में जो ऐसे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि झटपट या तुरंत पैसा कमाए, ये चीजें कहाँ से आएगी? जब अगर आपको रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे चीजों की तरफ भागेगा। कुछ लोग भागेंगे जरूर, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो मेहनत से पैसा कमाएंगे। रोजगार होता भी तब भी आप देखेंगे इजी मनी, उसके लिए तो उसके फेर में लोग लगे रहते हैं कि हाँ कहीं से इजी मनी अगर मिल रही है तो आदमी का ध्यान उसकी तरफ तो ज्यादा जाता ही है। अगर आप ये भी देखेंगे, हम अपराध भी देखें, जब से नोटबंदी हुई है उसके बाद से तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए थे और इतनी चेनें छीनी। मैं तो दिल्ली की बात करता हूँ, मतलब कि महिला जो है घर के अंदर खड़ी हुई आंगन में और मोटरसाइकिल पे आदमी आके चेन छीन के भाग रहा है। और आज के टाइम में तो सर जो सोना है 1 लाख रुपए पार कर गया। अगर किसी के गले में एक चेन है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तो मामूली बात है। सीधा चेन झपट्टा मारता है, कट पर एकदम से निकल जाता है। तो सर ये बेरोजगारी का हाल है सर। अगर बेरोजगारी इतनी नहीं हो तो आदमी कहीं ना कहीं काम करेगा, कहीं ना कहीं रोजगार करेगा। उस पर इतना समय भी शायद नहीं होगा अपना कि थका मांदा घर पहुंचेगा अपना सोएगा। लेकिन दिन भर खाली घूम रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा कहीं पर भी, और ये बिल्कुल इजी मनी है। महिला का छीन झपट्टा, अच्छा इजी का सर, महिला क्या, अगर आप किसी की भी चेन छीन रहे हैं कोई पब्लिक में तो कोई रोकता ही नहीं है। उनका ये भी पता है कि हम छीनेंगे और साफ जाएंगे। एक इजी मनी का तरीका है सर। तो इसी ये भी एक वही तरीका है कि हाँ लोगों के पास इजी मनी है, अगर कहीं रोजगार उनको मिलता भी है। लेकिन अगर किसी को लगेगा हाँ मैं बैठा कमा रहा हूँ, लेकिन सर यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है कि अगर हम बात करते हैं कि रेस कोर्स के अंदर घोड़ों पे पैसा लगाते हैं, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। अगर हम गोवा में जाते हैं, वहां पे क्रूज में जो खेला जाता है, वहां पर जो कभी टूरिस्ट जाएगा तो कभी कभी जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर क्या है, कोई मिडिल क्लास अगर लग गया बीच में और लोअर क्लास का इंसान लग गया खेल में और शुरू में अगर उसको कहीं कमा गया, तो सर ये तो बात बिल्कुल पक्की बात है कि 99.9% जो है उसका निपटना तय है। 0.0001% कोई होगा जो कमाकर अलग हो जाएगा, अदरवाइज तो 99.99% जो है उसका निपटना तय है सर।
जी। मैं वही बता रहा था आपको कि मुंबई में आपने खबर पड़ी होगी वो कि लालबाग का राजा जो गणेश जी है, उनके पंडाल में मोबाइल की इस साल बहुत चोरियां हो गई हम्म। और गहने जो है वो छीनने का जो है वो ज्यादा कंप्लेंट्स आई है। और जैसे ही गणेश विसर्जन हुआ दूसरे दिन वहां पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है, लोकल पुलिस थाना है, वहां पे भीड़ लग गई कंप्लेंट दर्ज कराने में। सही है, ये ये हालत सारी है। चीजें जो है वो यानी भगवान के पंडाल में भी चोर जो है वो हिचक नहीं रहे कि चोरी करने के लिए। तो रोजगार की समस्या कितनी बढ़ गई है इससे पता चल जाता है। मेरा मानना इतना ही है कि जरूर समाज में जो गलतियां हैं, अगर कुछ चीजें गलत हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो चीजें हैं कि समाज को कहाँ लेके जाना है, ये इसका ठेकेदारी लेने की कोशिश जो लोग करते हैं, वो गलत बात है। आप उसमें रोजगार अगर बढ़ाएंगे, बाकी चीजें जो है वो समाज में स्वास्थ्य रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें होती रहेगी। मुझे पता है कि एक 30-40 साल पहले होटल में खाना ये बुरा माना जाता था, हाँ, नहीं जाते थे सर लोग। नहीं जाते थे। तो हाँ आज की तारीख में होटल का खाना खाना ये जरूरत बन गया है। सर, जो अब तो लोग स्विगी आ गया है, लोग हफ्ते में 6 दिन खाना मंगा रहे हैं स्विगी जी जोमेटो से। जी, तो समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समाज का परिवर्तन सही दिशा में हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है और जी। समाज के जो नेता खुद को मानते हैं, उनकी होती है। और मुझे लगता है कि इसमें उनको चूक नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी लगना नहीं लगना ये अलग बात है। कोर्ट इसके बारे में फैसला करेगा। लेकिन ये गेमिंग फला फूला क्यों, इसके पीछे का जो कारण है वो हमें उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। सुभाष जी, एक सवाल ये है कि ई स्पोर्ट्स का भविष्य की अगर हम बात करते हैं तो इस कानून में ई स्पोर्ट्स और बिना पैसे वाले जो खेल हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही गई है। क्या इससे भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का डिजिटलीकरण बढ़ेगा या मनी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का नुकसान ही अधिक होगा? आपको क्या लगता है सर? देखिए, जिस खेल में पैसा है वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। ठीक बात है। क्रिकेट में जो पैसा जब आ गया, बीसीसीआई मजबूत हो गया, बीसीसीआई इतना मजबूत हो गया कि आईसीसी का चीफ इंडियंस यानी बीसीसीआई का ही जो नॉमिनी है वो बनने लगा। तो जब जिस स्पोर्ट्स में पैसा है वहां पे तो लोग आ ही जाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि बिना पैसे के जो स्पोर्ट्स है उसको आप प्रमोट करेंगे, तो भाई साहब आपको तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो सरकार के पास पैसा है क्या इसके लिए? आपने निजी कंपनियां हैं उनके लिए ये ऑनलाइन गेमिंग का जो है वो खुला कर दिया। उसमें कोई प्राइवेट मैंने गवर्नमेंट फर्म तो इसमें है ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनियां कोई इसमें है नहीं। वो सारी निजीकरण की व्यवस्था है। और निजीकरण की व्यवस्था करने के लिए आप कह रहे हो कि आप प्रमोट करेंगे, तो आप प्रमोट करने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी हमारे तैयारी करते हैं उनको देने तक के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते। निजी कंपनियों को वहां पे दखल अंदाजी करनी पड़ती है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें ओलंपिक में हम कुछ मेडल की अपेक्षा कर सकते हैं। तो जहाँ पे मेन हमारे स्पोर्ट्स है वहां पे हमें पैसा नहीं मिल रहा है हमारे खिलाड़ियों को, तो ये स्पोर्ट्स के लिए कहाँ से पैसे सरकार लगाएगी? और निजीकरण की अगर हम बात करें तो जिस खेल में पैसा नहीं है, मुनाफा नहीं है, वहां पे निजी कंपनियां क्यों अपने पैसा डालेगी? ये सवाल है। सुभाष जी, आपने अभी बीच में एक बात भी बोली थी कि ये जो विदेशी कंपनियां भी इसमें लगी हुई हैं, जाहिर सी बात है वहां से पैसा आ रहा है, बड़े बड़े वकील भी उसकी खड़ा करेंगी। और सरकार का भी एक तर्क यही है कि आर्थिक और सुरक्षा दृष्टिकोण को लेके सरकार का कहना है कि सरकार जो मनी बेस्ड गेमिंग को मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी के खतरे के रूप में देखती है। क्या ये खतरा सर आपको वास्तविक लगता है या इस कानून को लेकर एक जो है बहाना बनाया गया है ये? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को अगर पाबंदी लगानी है तो उसमें उसको सख्ती बरतने के लिए या उसको जो अमली जामा पहनाने के लिए कुछ एक शब्दों की जरूरत होती है जिससे कोर्ट भी उसमें दखल अंदाजी ना करे। तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया गया है। अब जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो आप और मैं या फिर कोर्ट भी कहेगा कि भैया हाँ ठीक है, उचित है। तो ये जो कानून है उसको एक उसका जो चेहरा है वो सख्त है, कड़ा करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल हाँ, मुझे लगता है किया ठीक गया बात। है। बाकी
स्मगलिंग और बाकी चीजें या मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो आज भी होती रही है, कल भी होती रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं उसमें कैसे कैसे पैसे कहाँ से निकल रहे हैं। ये सारी चीजें हम देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम अखबार से पढ़ते आ रहे हैं या फिर टीवी में देखते आ रहे हैं खबरों में। तो एक ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही बहुत बड़ा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है या उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो रहा है, ऐसा मैं कोई मानता नहीं हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो कानून को कड़ा करने के लिए उसमें ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। सुभाष जी, लास्ट एक आखिरी सवाल क्या है, तो मेरा एक कंक्लूजन है आपसे कि हम एक कंक्लूजन आपसे चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग बाद में जुड़े हमारे शो से देखने के लिए। तो कंक्लूजन में कुल मिलाकर जो आपसे चर्चा हुई है उसमें ये निकल के आया है कि जो ये गेम है पूरी तरह से नहीं रुकने चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। नंबर 1 जो आपका एक दलील है। नंबर 2 दलील ये है कि अगर इसको हम जुआ मानते हैं या ये मानते हैं कि नुकसान देगा, तो जो बड़े पैसे वाले लोग खेलते हैं उनकी रोक नहीं है, तो इस पे पूरी तरह से रोक क्यों लगाई जा रही है। तीसरा सवाल ये है कि सर, इससे समाज को नुकसान होता है और वहीं दूसरी तरफ रोजगार जो है वो रोजगार लोगों का छीनेगा। तो ये दो चीजें आमने सामने खड़ी होगी कि समाज को नुकसान होगा और इधर से रोजगार का नुकसान होगा। तो सर एक कंक्लूजन आप बता दीजिएगा इसका। देखिए, कोई भी गलत चीज होगी वो आज गलत होगी, कल सही ठहरी जाएगी। ये तो हमने समाज में परिवर्तन होता रहता है। ऑनलाइन गेम कुछ सालों पहले ठीक था, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही थी। बड़े बड़े खिलाड़ी, बॉलीवुड स्टार्स उसमें हिस्सा ले रहे थे, तब सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से सरकार जग गई और कह रही है कि ये समाज के लिए गलत है। समाज के लिए गलत था तो मेरा यही मानना है कि जो भी चीज है उसको आप कड़ाई से आप उसमें नियम करेंगे, उसमें जो सेफगार्ड्स है, जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उनके लिए आप सेफगार्ड रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चालबाजी करने में ये कंपनियां जो है वो कामयाब हो पाएगी। तो जो भी सरकार को करना है वो सेफगार्ड के तहत उन्होंने करना चाहिए। अब पहले हमने देखा कि मोबाइल में भी जो चीजें हुई वो सबको पता है, कैसे उसका दुरुपयोग किया गया लाइसेंस का। बाद में सारी चीजें जब नियम के अनुसार हो गई, वो उसके बाद वो सारी चीजें ठीक हो गई। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो भी चीजें सरकार को करनी है उसमें दोनों पार्टियों का हित जो है वो कैसे देखा जाएगा और उसमें सेफगार्ड्स क्या रहेंगे, इसको देखते हुए आगे जाके सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ठीक, चलिए सुभाष जी, आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। काफी समय लिया हमने आपका, और जल्द ही किसी और मुद्दे पे आपसे चर्चा करेंगे। आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है सर। शुक्रिया सर, नमस्कार। नमस्कार महेश जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।